पंचायत आज तक वाराणसी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बनारस की शाम गहराती हुई चली जा रही है। अलग अलग हिस्सों में नावों की रफ्तार ये बताने के लिए काफी है कि बदलता हुआ काशी बहुत बड़ा संदेश लेकर देश के सामने है। लेकिन विरोधी दल इसी बदलते हुए काशी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन चूंकि 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में किस पार्टी में कितना है दम? बनारस में गंगा की लहरों पर क्रूज में सवार होकर यही सवाल हम उन 2 बड़े नेताओं से करने जा रहे हैं जिनका 40 सालों का राजनीति का लंबा इतिहास रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डुमरियागंज से लगातार 3 बार के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल जी, और साथ ही अंबिका चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। जगदंबिका जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, काशी के विकास मॉडल को देश के सामने रखा जा रहा है, विकास की बयार बहने की बात कही जा रही है। इन सारे दावों से वोट मिलेंगे बीजेपी को? आखिर किस दांव से वोट मिलते हैं? लोगों की उम्मीदें होती हैं सरकारों से, जिस सरकार को चुनती है उस सरकार से कुछ अपेक्षाएं होती है। ये काशी सबसे न्यारी थी, आज भव्य काशी, दिव्य काशी हो रही है। लेकिन कहते थे हमारी काशी सबसे न्यारी है क्योंकि इस काशी को किसी राजा ने नहीं बसाया है, इस काशी को भगवान शंकर ने स्वयं बसाया। और उस काशी की क्या स्थिति थी और आज काशी की क्या स्थिति? आपने कहा गंगा की लहरों पे क्रूज में सुहानी शाम हो रही है, कितनी खूबसूरत। दशा समेत घाट की तरफ अगर अपना कैमरा लेके आप जाएं तो आप खूबसूरती देख लेंगे। अभी गंगा आरती होने वाली है, और अगर आप कहीं काशी कॉरिडोर की तरफ बढ़िए तो आपको लगता कि स्वर्ग की सारी जन्नत यहीं उतर आई है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव है। अगर आप काशी में किसी से भी पूछे कि काशी में क्या बदलाव आया, काशी में क्या हुआ है, तो लोग कहेंगे साहब काशी में ऐसा परिवर्तन आया है, काशी में जिस तरह के फ्लाईओवर बने, काशी में जिस तरह के विकास हो रहा है। 10 दिन में कभी कोई प्रधानमंत्री आता था? 10 दिन के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री आ रहे हो और कोई चुनावी रैली करने नहीं आ रहे हैं। आज भी जिस तरह से गुजरात में दुग्ध डेयरी है, उस तरीके की आनंद डेयरी की तरह से यहाँ भी बनास डेयरी होने जा रही है। 1 लाख किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है ये तो हमारे समय का था, लेकिन उस पर मैं आऊंगी। लेकिन आप कॉरिडोर भी चित्रा कहते हैं हमारे समय था। हाँ। 2018 में काशी कॉरिडोर का डेवलपमेंट बोर्ड बनाया योगी आदित्यनाथ जी ने, 19 में शिलान्यास कराया, 3 साल का वक्त था, 33 महीने में उद्घाटन हुआ। तो 17 के पहले कहां सा ख्वाब आया? 17 के पहले अगर आज जितनी चीजें हो रही हैं, हाँ। अगर उस सरकार में थे तो 18 में क्यों नहीं कहा, 19 में क्यों नहीं? चुनाव के समय ये क्यों समाज? अंबिका जी, कभी सोचा था आपने कि क्रूज में सवार होकर गहराती हुई शाम, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होंगी, इतना साफ सुथरा ये पूरा का पूरा हिस्सा? जगदंबिका जी कह रहे हैं मानो स्वर्ग ही उतर आया हो धरती पर बनारस में। तो ये तो मोदी जी और उनकी सरकार की वजह से ही संभव हुआ है। काशी तो अपनी सुबह के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है, शाम तो अवध की थी, लेकिन काशी की ये शाम भी बहुत सुहानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपकी बात का मैं को आगे बढ़ाने के पहले अगर एक दूसरी बात कहना चाहूं, मैं गंगा के किनारे पैदा हुआ और काशी में मैं पढ़ा, मालवीय जी के चरणों में, उनकी तपोभूमि पर मुझे अवसर हुआ। इन घाटों पर 8-10 साल ऐसा रहा है कि हर शाम लगभग मैं था तो यहाँ आता रहा हूं। मैंने घाट यहाँ के देखे हैं, गंगा को भी देखा है। आश्चर्य तब होता है जब गंगा का नाम लेकर भी झूठ बोला जाता है और गंगा की मझधार में आकर भी इससे भय नहीं लगता लोगों को, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अब मैं आपसे अपनी दूसरी बात कहूंगा कि काशी के विकास का तात्पर्य सिर्फ अगर अभी पिछले महीने जो उद्घाटन हुआ है उसी को अगर मॉडल मान करके काशी का विकास कहा जाए, तो ये संपूर्ण रूप से काशी का विकास नहीं है। काशी अकेले मात्र बाबा विश्वनाथ की संपूर्ण नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ का धाम अकेले काशी नहीं है। काशी कबीर की भी काशी है, काशी रविदास की भी काशी है। और अगर इस समग्र रूप से इसको नहीं लिया जा सके, अगर वरुणा की दुर्दशा को बढ़ाने वाले लोग काशी के विकास की बात कहने के समय गौरवान्वित होते हैं, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। वरुणा को की दुर्दशा में ले जाने वाले लोग, 80 को नदी से नाला बना देने की शक्ल वाले लोग, दशा समेत के बगल में गिरती हुई गंदगी की अनदेखी करने वाले लोग, रैदास घाट पर, रविदास घाट पर जो गंदा नाला गिर रहा है उसकी अनदेखी करने वाले लोग,
और इन सारी आज भी है। और जहां हम बैठे हैं, हाँ। मैं एक बात कहूंगा, जी। हमारे सामने ये जो अंधाधुंध जिस तरीके से नाजायज बालू का खनन हो रहा है और गंगा की शक्ल बिगाड़ने का जो काम हो रहा है, इसके बाद भी अगर इसको काशी का विकास कहा जाता है गंगा तो के मैं समझता स्वरूप हूं, को मैं बिगाड़ने समझता का हूं, काम क्या बीजेपी की ओर से किया जा रहा है? मैं समझता जगदम्बिका हूं जी, हाँ। कि एक नए सिरे से इस पर विमर्श होना चाहिए और तब ये बात पता चलेगी कि काशी का विकास दरअसल क्या है। वो ये ठीक बात है। बालू के खनन की बात कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम का जो सुंदरीकरण हुआ है, जो कॉरिडोर हुआ है, ये सारी दुनिया इसकी सराहना कर रही है, हम ही सराहना कहते हैं इसकी। श्रेय लेने आ गए ना लोग, सराहना के साथ श्रेय लेने भी आ गए। नहीं, इतना मात्र ये प्रधानमंत्री काशी जी का विकास शिलान्यास करें, लोकार्पित करें, चित्रा लेकिन जी, श्रेय चित्रा जी, समाजवादी आपको पार्टी नहीं मालूम, लेने चित्रा आ जी, जाती आपको है। नहीं मालूम। नहीं, वो कारण दूसरा है। आपने अभी अंबिका भाई को क्या कहा हाँ। कि मुलायम सिंह जी के बेहद करीबी रहे। हाँ। इसका मतलब आज भी नेता अखिलेश हैं, लेकिन आप इनको मुलायम सिंह का करीबी मानते हैं। तो अब उसके आप पीछे का इतिहास है ना, मैं आऊंगी उस सवाल पर। इसके निहितार्थ आप दोनों समझिए। लोगों का इतिहास है, मैं उस सवाल पर आऊंगी। लेकिन आप ये सुन लीजिए, मैंने इससे आगे नहीं कुछ कहा, मैं केवल आप ये सुन लीजिए। उसके आगे तो पत्रकार ही पूछेंगे ना सर। अब आगे अंबिका भाई, देखिए अंबिका भाई काशी की गलियों में खेले हैं, बढ़े हैं, पले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी इनको काशी बदली हुई नहीं नजर आ रही है, काशी का विकास नहीं नजर आ रहा, अयोध्या का विकास नहीं नजर आ रहा, प्रयाग का नहीं नजर आ रहा, या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे, अभी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे 26,200 करोड़ का। चुनाव 2 महीने बाद होने हैं तो तुरंत हर चीज का लोकार्पण, शिलान्यास, मतलब ताबड़तोड़ नहीं, इंतजार किया जा रहा था। 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड है। हाँ। ये आखिर एक दिन में तो कोई चीज तैयार नहीं होती। आज लोकार्पण हो रहा है। अगर 25 नवंबर को सिद्धार्थनगर से 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने तो 2 साल के लॉकडाउन में भी, अगर जहां 2012 में, जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी है तो 12 मेडिकल कॉलेज थे, और आज 2022 में हम जब जा रहे हैं तो 59 मेडिकल कॉलेज है। तो ये अंतर नहीं लग रहा? 12 मेडिकल कॉलेज, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, ये अंतर नहीं लग रहा। 30 साल से गोरखपुर जहां की आप हैं, वहां का फर्टिलाइजर कारखाना बंद था। 8,602 करोड़ 4 मंत्रालय, कोयले का, फर्टिलाइजर का, केमिकल का लगा के मोदी जी ने पैसा दिया। 1100 रुपया वहां के एम्स के 1100 करोड़ दिया। आज यूपी में 3 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गए। रायबरेली आपके कार्यकाल में बंद पड़ा रहा। कुछ नहीं दिखाई, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, पूर्वांचल में इतना विकास का काम किया है बीजेपी की ओर से। जो दिखाई दे रहा है वो आपने दिखाया भी है कई बार, और जब आप इसको स्पष्टता पूछेंगे, दरअसल मैं इसका उल्लंघन नहीं करना चाहता, जब आप मुझको संबोधित करेंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। इसलिए पूर्वांचल का जो विकास है ना, फर्टिलाइजर, मैं बताना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर हाल ही में प्रधानमंत्री 64,000 यहाँ 25 नवंबर को बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जिन बातों का आपने उल्लेख किया है, उन तथ्यों के उल्लेख का तो मैं अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न सिर्फ यह है कि आप जिस सिलसिलेवार जिन बातों को बताते चले जा रहे हैं उसकी नींव कहां है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 70% से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण अखिलेश यादव जी की सरकार में हो चुका था। वो हमारी परियोजना थी, शुरू की। राजनीतिक कारणों से जो परिवर्तन हुआ और 2017 में सरकार बदल गई तो आगे आने वाली सरकार को पूरा करना था। लेकिन फिर याद दिलाना चाहूंगा कि उससे बड़ा एक्सप्रेसवे अगर 22 महीने में, लखनऊ से आगरा तक उससे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर 22 महीने में बन सकता है, तो आपकी उपलब्धि क्या ये है कि बचे हुए काम को 4.5 साल में पूरा करके बताएं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और आज भी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, चूंकि आप पता नहीं शायद गए नहीं गए उससे, कभी शायद नहीं गुजरे होंगे, आइए स्वागत है आपका, लेकिन हम उसी से जाते हैं। हाँ। वो बलिया जोड़ा जाना था, बलिया को उससे हटा दिया। और उसके अतिरिक्त जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आज की स्थिति है, कोई सुविधा नहीं उस पर। आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सिर्फ चुनाव की मजबूरी में किया गया है, और 4.5 साल में जो कुछ बना है आप स्वयं जाकर के देख लीजिए। उसकी वीरों की धरती बलिया को ही आप लोग एक्सप्रेसवे से अलग कर दिए। और यही नहीं है, बलिया की धरती की बलिया को देखिए, ये बताइए, बलिया की धरती बलिया है, बलिया को अलग कर दिया तो ये पूछ रहे हैं, बलिया हम कैसे भूल सकते हैं। आज अगर वीरों की धरती मंगल पांडे की धरती रही तो चंद्रशेखर जी की भी धरती है। आज उनके वंश से नीरज जी हमारे साथ हैं, तो बलिया हमारे साथ, बलिया मेरे दिल में है।
बलिया क्रांतिकारी धरती है और बलिया में आज आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं बलिया में जाकर के जिस तरह से विकास की परियोजनाएं की, और आपने कहा एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कब तक जगदम्बिका जी, लोग कब बलिया पर जाएंगे तो लोग कहते हैं सड़कें बड़ी खराब है भाई। नहीं, अभी अच्छा, ये बताइए। लोग यही आप जाएंगे बताते नहीं, एक बात हैं बलिया के लोग मुझसे आप- मिलते हैं तो आप- बोलते हैं आप- सड़कें बहुत खराब है। अगर आप इनकी बात करने सर, लगेंगे उनकी बात क्रांतिकारियों नहीं, मैं का आम लोगों की बात कर रही हूं। क्रांतिकारियों का आम लोगों की बात आपको कर रही हूं। निष्पक्ष रहना क्रांतिकारियों का एकदम अपमान न निष्पक्ष, कीजिए। एकदम निष्पक्ष। आपको निष्पक्ष रहना। लोग आज उत्तर प्रदेश की सड़कों को सड़कें लेकर, बलिया को लेकर, मैंने कहा बलिया को लेकर लोग पूछते हैं सवाल, बोलते हैं कि नेताजी तक हमारी बात पहुंचा दीजिएगा। तो आप नेताजी मिले हैं, इतने वरिष्ठ सांसद हैं, हमने पहुंचा दिया आप तक उनकी नहीं, बात। अच्छा ठीक है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सड़कें आप मोटरसाइकिल पे चल रही अंतर नहीं लग रहा, या फिर उत्तर प्रदेश की हाईवेज पे चल रही अंतर नहीं लग रहा। आप अगर सिद्धार्थनगर गई होंगी या गोरखपुर से आप कहीं जाइए, किसी एक एक्सप्रेस वे को, ठीक है इनकी सरकार में बना था, बनारस अरे से- अब कह लेने दीजिए, बनारस अंबिका जी से कह लीजिए, मतलब लखनऊ से आगरा से दिल्ली एक एक्सप्रेस वे बना इनके में, मतलब ताज एक्सप्रेस वे। उसके बाद चाहे यमुना एक्सप्रेस वे के बाद आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कह रहे हैं हमारे जमाने में शुरुआत हुआ, 4,000 करोड़ कम हुआ जब हमने दोबारा टेंडर किया। आप ही तो तथ्य की बात कर रहा हूं, इतनी कमी आई। और उसके बाद एक एक्सप्रेस वे बन रहा, लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा जो गोरखपुर से वाराणसी को जोड़ेगा, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा, नहीं डिफेंस कॉरिडोर एक्सप्रेस वे बन रहा जो झांसी से जोड़ेगा, मेरठ से प्रयाग को जोड़ेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस वे 5 साल में आपके था, आज 8 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, 3 एम्स हो गए हैं, 59 मेडिकल कॉलेजेज हो गए। मैं कितना आपको गिनाऊं कि विकास की। ये तो बात तो सच है, डबल इंजन की सरकार होने का पूरा फायदा तो मिल रहा है। एयरपोर्ट देख लीजिए, कुशीनगर में कितने लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। लेकिन एक बात बताएं, कुशीनगर के एयरपोर्ट की बात आपने बहुत बढ़िया की। हाँ। कुशीनगर का वो एयरपोर्ट कह रहे हैं, आप संपूर्ण रूप बोलेंगे से कि हमारा है। अखिलेश जी के कार्यकाल में पूरा ही हुआ था और उद्घाटन करने का काम, फीता काटने का काम अरे आपने पैसा से जो है। देगा बनने के बनवाए लिए हम, श्रेय तो उसी बनवाए को हम, जाएगा फीता ना। आप काटिए। देखिए पैसा ये- जो देगा श्रेय तो उसी को जाएगा ना। चित्रा जी, हाँ। पैसा इन्होंने नहीं दिया, पैसा तो अखिलेश यादव जी की वो गवर्नमेंट हंस ने रहे दिया। हैं, हाँ। नहीं, देखिए इंटरनेशनल देखिए, एयरपोर्ट का वो- पैसा वो भारत अगर सरकार हंसेंगे, देती है, वो अखिलेश अगर जी हंस देंगे। रहे हैं। नहीं, उनको वो- बताइए इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए, का पैसा भारत सरकार से आता है कि उत्तर प्रदेश से आएगा? मैं बता रहा हूँ एयरपोर्ट का मैं पैसा। बता रहा हूँ आपको, सिविल बता रहा एविएशन हूँ देता है, आपको। सिविल एविएशन देखिए देता ऐसा है, आप तो संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं नहीं, नहीं, और चीजों में पारंगत रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ऐसा देखिए, आज तक पूरा देश देख रहा है। अगर आप ये कह देंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अखिलेश जी ने दिया, मैं बता रहा हूँ, तो मैं लोग जो मैं आप बता रहा हूँ। और चीजों का दावा मैं कर बता रहे रहा हैं, हूँ आपको। और चीजों का दावा कर मैं रहे हैं, बता फिर रहा लोग हूँ ना, कहेंगे कि फिर मैं पूरी तरह बात बता रहा हूँ अंबिका आपको। जी, फिर फंस न जाए आप। नहीं, नहीं, मतलब देखिए, बताइए, आप कहेंगे कि ऐसा एयरपोर्ट है, का पैसा अगर आप अखिलेश जी ने आप दिया। निश्चिंत रहिए, हाँ। मेरे एम्स फंसने का का पैसा कोई दे रहे सवाल हैं, नहीं है। फर्टिलाइजर का पैसा मैं- ये मैं सब यहाँ अखिलेश फंसने की सरकार फंसाने में नहीं हुआ आया था। हूँ। जी। मैं यहाँ फंसने फंसाने नहीं आया हूँ। मैं गंगा के इस धारा के बीच में आप सत्य उन तो लोगों बोलने की बात आए करना हैं, चाहता आप हूँ। सत्य नहीं, तो बोलने आए हैं। नहीं, नहीं। सत्य बोलिए, सच देखिए बोल रहे हैं, सत्य सच बोल बोलिए, रहे हैं। हाँ सत्य तो अब बोलिए। कुशीनगर अंबिका भाई, एयरपोर्ट- आप में एक मैं बता खास रहा हूँ। बात थी मैं कि आप हमेशा सत्य बोलते बिल्कुल, थे, मैं- तो आज ठीक है, कोई आप बात अवसर नहीं। दे, मैं बताता हूँ, आप अवसर दे, मैं बताता हूँ। नहीं, कुशीनगर हमेशा का सत्य बोलते एयरपोर्ट, थे, अभी बदल गए हैं। वो कुशीनगर कह रहे का- हैं अभी बदल गए हैं। कुशीनगर का एयरपोर्ट पूरी तरह से विकसित हुआ अखिलेश यादव जी की सरकार में, और उसका सारा पैसा दिया उन्होंने, लैंड एक्विजिशन से लेकर के उसके चुनाव की डेवलपमेंट तक का सारा मजबूरी काम। है कि बदल नहीं, गए नहीं, हैं, सुन तो ले, कि दिल मिला आप कि सुन तो नहीं ले, मिला, आप सुन तो ले, मतलब अब आप मैं समझ बताऊंगा, सकते मैं बताऊंगा। मैं आपके लिए नहीं कह रहा आऊंगी हूं। उस सवाल पर, मैं आऊंगी पास। आपके मन में ये सवाल है कि मैं आपसे जरूर पूछूं। मैं अंबिका जी। बताऊंगा, निश्चय को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर्दे कोई सवाल ही नहीं। कुशीनगर के एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन से लेकर के उसके डेवलपमेंट तक का सारा काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। ये सच है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का दर्जा देने का काम इस सरकार में हुआ है। तो मात्र इतने से, चूंकि हम छोटे थे तो एक किस्सा सुनते थे कि एक कोई राजकुमारी थी तो उसकी आंखें बंद थी, तो बड़ा उपचार हुआ, राजकुमार को कहा गया कि अब सिर्फ एक कांटा निकालना है, आंख खोलेगी तुम्हारा वरण कर लेगी। इसी तरीके से एक कांटा उसकी आंख से निकाल के उसका वरण कर लिया। तो इतनी सी बात है, बाकी उस एयरपोर्ट को बनाने में वो अखिलेश यादव जी का विजन था, और जिस तरीके से उन्होंने उसके विकास की बात सोची कुशीनगर को, चूंकि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए कुशीनगर में एयरपोर्ट का होना इतना महत्वपूर्ण था, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तमगा जरूर आपके जमाने में मिला है, इतने के लिए आप उसको उसकी पैदाइश से ही अपना कह लीजिए तो बात अलग है, ऐसा नहीं। चित्रा जी, जो सच है वो है। अगर अब जाके फंक्शनल हुआ एयरपोर्ट तो बनने में 2-3 साल टाइम लगा होगा ना, और 4.5 साल की सरकार हो गई, तो इसका मतलब है कि इनकी सरकार की योजना नहीं है। हमारी सरकार आई होगी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्ताव दिया होगा, प्रधानमंत्री जी चुनाव में आए थे, उस समय
2014 में वायदा कर गए थे कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम जो इस पूरे पूर्वांचल की पहचान है फर्टिलाइजर का कारखाना, जिससे बिहार को यूरिया जाता हो, नेपाल को जाता हो, उत्तर प्रदेश को, उसको करेंगे। कोई छोटा काम नहीं था। 15वीं लोकसभा में भी हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एम्स की बात आई। एम्स में भी 1200 करोड़ लगना था। आज एक दिन में 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। आप देखिए 64,000 करोड़ का 25 नवंबर को, ये आप लोग उल्लेख करें कि 10 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं। अगर आप एक महीने के अंदर सोचिए तो तीसरी बार आ रहे हैं। 25 नवंबर को भी यहाँ आए थे, जिस दिन मेरे यहाँ सिद्धार्थनगर आए थे, और उस दिन शाम को यहाँ उन्होंने 64,500 अभी और आएंगे। चुनाव जब तक है तब तक हर हफ्ते में 2-3 बार आएंगे, आना पड़ेगा। आपके मुख्यमंत्री तो 5 साल जाते नहीं थे जिलों में। हमारे मुख्यमंत्री तो हर जिले में योगी जी 10-10 बार जा चुके हैं। ये कम से कम बड़ी बात है। क्या बात आप कर रहे हैं? लखनऊ थोड़ी सरकार चलती है। अभी हफ्ते में 3-4 बार। कोविड में भी जब लोग घरों में ट्वीट कर रहे हफ्ते में 3-4 बार आने से समाजवादी पार्टी डर रही है क्या? बिल्कुल नहीं। मोदी जी आ जाएंगे, मोदी वर्सेस अखिलेश हो जाएगा, और मोदी लहर में 2014 योगी के जी काफी हैं। देखिए, अभी योगी जी ही काफी हैं। भारत सरकार की योगी जी ही काफी हैं। पूरी कैबिनेट, योगी जी ही काफी पूरी हैं। कैबिनेट हाँफ रही है उत्तर प्रदेश में, हाँफ रही है। वो चल नहीं रही है, दौड़ नहीं, हाँफ रही है। और जितने नेता इनके हैं, चाहे संगठन के हों चाहे सरकार के हों, वो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, भाई से पूछिए कि लखनऊ से, मुझे कह लेने दे, मोदी इनके जी जहाँ अपने जाते हैं, अपने माहौल तो अपने बदल जाता है उत्तर ना, प्रदेश सरकार, अंबिका जी। मेरी बात हाँ। सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार के इतने बड़े मंत्रिमंडल के बावजूद, 300 से ज्यादा विधायकों के बावजूद, स्थिति यह है कि अपनी बात छुपाए छुप नहीं रही है, जो इनकी अपनी हालत है। और उस कारण पूरा केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेता, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे लोग उत्तर प्रदेश में एक एक कोने में इसलिए अयोध्या घबराए दर्शन हुए, करने के लिए चले घबराए गए हुए। तो दिक्कत और हो सिर्फ गई इसलिए, आपको? नहीं, अगर वो अयोध्या दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने आ गए, एक अखिलेश के उनके मुकाबले के लिए, पास तो इतना बड़ा परिवार है एक जिसका अखिलेश वो दावा करते मेरी हैं। बात सुन लीजिए, एक अखिलेश के मुकाबले के लिए अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी हाँफ रही है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, प्रदेश की जनता को तो हो गया है। और जहां तक आपने विकास की बड़ी बात कही है, हम तो काशी में हैं और दशाश्वमेध घाट के सामने ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि 2014 में मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही थी। बनारस में क्योटो बनाने की बात कही थी। ये क्योटो कितना, आप तो क्योटो गए हैं, मुझे भी अवसर हुआ है, लेकिन इसको क्योटो बनाने की बात, ये वादा कहां चला गया, कितनी जल्दी बन पाया क्या? कितनी जल्दी ये बात भूल बनारस गई। क्योटो बन पाया, और मैंने वो कह बताया, रहे हैं कि ये हाफ गंदे रहे नाले हैं। जो गिर रहे हैं गंगा में। बीजेपी के नेता हाफ रहे हैं, ये। अखिलेश के सामने डर गए हैं सब बिल्कुल लोग। चित्रा जी, जरा इनको इनके ज्ञान को बता दीजिए कि मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, चाहे आसाम हो, मेरी बात सुन लीजिए, मेघालय हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, केंद्र के मंत्रियों को ये एक निर्देश है कि उस नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हर मंत्री को महीने में एक बार जाना होगा। तो हमारे सरकार की नीति है कि हम नॉर्थ ईस्ट, जहां कभी कोई सालों न प्रधानमंत्री जाता था न कोई मंत्री जाता था, वहां जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रदेश है, और जिस प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाए, पहले कहाँ विकास होता था? सफाई में। क्षमा करिएगा, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, कोई चीज जाती, हमें रस्क होता था कि एम्स बनेगा तो सफाई में बनेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। मतलब गांव में हम कहते थे आगरा में बना दीजिए, तो मैं विधायक था, लेकिन नहीं। एम्स कहाँ बना सैफई में? नहीं बना, एम्स बना, तथ्यगत भूल है, तथ्यगत भूल में बड़े भाई को सुधार। रायबरेली बना नहीं, अरे मेडिकल कॉलेज वहां बनाया, कन्नौज भी बनाया, तो आखिर नहीं, इसको कौन सी, आप एक मेडिकल कॉलेज, मतलब गोरखपुर का एम्स तो लेकिन उन्होंने ही बनाया है ना। तो अब नहीं, गोरखपुर हो, रायबरेली हो, रायबरेली के जमाने में नहीं बना। हाँ। रोके रखा इन्होंने, रायबरेली रोके रखा जानबूझ। अरे अब देखिए, ये मैं बात जो करता हूं तथ्य से, ये भी इनको जानकारी है, ये भी संसदीय व्यक्ति हैं, और मैं भी कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। और जहां तक आप क्योटो की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि प्रधानमंत्री बहुत हुए, कभी किसी ने अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरीके से आते देखा है? और इतना जनता के साथ लगा हो कि रात को 12 बजे स्टेशन जाएं, ये कल्पना करते हैं? मुख्यमंत्री जी कभी गए हो तो बता दीजिए। ये तो सच बात है। अखिलेश जी कभी किसी प्रधानमंत्री स्टेशन 1:30 बजे रात को अगर दिखाई दे रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन पर, और साफ सफाई सफाई भी नजर आ रही है, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो सांसद हैं, यहाँ के लोगों के बीच जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कुछ तो अच्छी मान लो, कुछ तो अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो जो आपकी अच्छी बात होगी मान लूंगा, सुन लें, मैं ऑनएयर अच्छी बात मान लूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, अब आपसे ये भी आंकड़ा चाहूंगा, एक हफ्ते में 2 बार आए, 4 वर्षों में कितनी बार आए, ये जरा बता देते तो उससे ज्यादा ये औसत बढ़िया, हर 3 महीने 4 महीने आते रहे। मैंने कहा नहीं,
आप 4 वर्षों का औसत अगर बता देंगे। चित्रा जी के पास सबका रिकॉर्ड मेरी होगा। बात सुन लेना, हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड है। और मैं ये कहूंगा कि चित्रा जी अपने कार्यक्रम में जब आगे ये पूरा आंकड़ा लेके बता दें, आप बता देना। मैं तो कहता हूँ 4 वर्षों में कितनी बार आए आप बता देंगे अब तो ये औसत पता चल कहेंगे। जाएगा। और एक बात और बता, सुनिए, पार्लियामेंट ये मैं कह सकता हूँ 20 गुना ज्यादा योगी जी काशी आए होंगे, सुन ले सफाई जितना मेरी नहीं बात गए तो होंगे सुन ले, अखिलेश मेरी बात जी। सुन ले। क्या बात मोदी आप जी आज काशी ऐसे बनेगा? 2019 आज मुख्यमंत्री जी स्वयं 2019 के चुनाव में शायद इतनी परेशानी में नहीं थे जितनी परेशानी में आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। इस समय परिस्थितियां विकास की होती बात हैं। हम कर रहे हैं, इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम विकास और की। आज ये सचमुच में इलेक्शन की बात कहाँ हो रही है? मैं ये तो विकास की बात पे पहले कर लो मैं ना। विकास की बता रहा हूँ, मैं विकास की बात बता रहा हूँ, विकास की बता रहा हूँ। हर हफ्ते में 2 बार आने की बाध्यता है। उनके गृह मंत्री को हर हफ्ते में 2.5 बार आने की बाध्यता है। उनके रक्षा मंत्री को आने पे भी शिकायत, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसकी भी शिकायत। मेरी बात सुन ले, आपने सुन ले। बस हाँ। और इतनी जो त्वरा है और इतनी जो अचानक उभरी हुई जो मोहब्बत है, ये अनायास होती नहीं है, चुनाव के समय हो जाती है। अब मैं क्योंकि आ जाती चुनाव हूँ के सवाल समय पर। चुनाव के समय की बात हो गई, चुनाव के विकास समय नहीं, इतनी नहीं, सुनिए ना। चुनाव और अब मैं मैं आ जाती हूँ। अब लोग कहेंगे कि और देखिए, समय खत्म हो रहा है, वो और सवाल रह देखिए, जाएगा। और जो डबल जब इंजन आपने का मामला चुनावी है, मोहब्बत मैं एक की बात- बात करी ली, मैं सर, डबल इसी 2021 में आपकी भी तो चुनावी चित्रा जी, मोहब्बत जगी है चित्रा ना जी, अखिलेश के राजनीति लिए। पे आ जाने दो, आपकी भी तो अब चुनावी राजनीति मोहब्बत पे आ जगी जाने है दो। अखिलेश के लिए। चित्रा जी, 2017 में आपने भी छोड़ दिया था कि चित्रा हार जी, जाएंगे कौन जाए उनके साथ। देखिए, बीएसपी में चित्रा आप जी, चले गए, अभी राहत- किसके ठीक पहले आप आ गए। ये छोड़ते नहीं, देखिए, कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ जो- मसला जो- रहा होगा जो- कि कातिल को मसीहा समझा, नहीं तो ये समाजवादी पार्टी के नवरत्न थे। चाहे एमएलसी का चुनाव हो, राज्यसभा हो, पार्टी में अगर हम लोग तो विपक्ष में ये थे, भावुक भी हो गए थे। अगर कितना अभी ज्वाइन करते कितना समय कि मेरा पुनर्जन्म गतिरोध हुआ है। हो, उस सदन को चलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व। तो ऐसा नहीं कौन सी कि राजनीतिक मजबूरी थी, वो तो नहीं बताएंगे, आप ही बता दें। नहीं, आप- अगर कातिल आपने क्या पूछा? मैं कातिल बता- को इन्होंने मैं मसीहा बता दूं ना, समझा, मुझसे पूछा, अगर मैं बता दूं। वो कह रहे हैं कि कातिल को कोई- मसीहा अगर समझा तो कोई मजबूरियां मसलहतन रहा होगा। अब वो पूछ सकते हैं कि भाई क्यों बहन जी के पास गए। देखिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये कोई खुशी खुशी से पूरे जीवन रहते हैं, इनके लिए पद कोई बहुत अब गोल मोल बातें जगदम्बिका जी आप भी कर रहे हैं ना, यहाँ पर दोस्ती निभा रहे हैं आप। अब दोस्ती तो है ही है, हाँ। वो दोस्ती रहेगी। तो लेकिन बताइए ना अब कि क्या वजह थी, वो ऐसे दर्द- दर्शक कैसे समझेगा कि क्या मजबूरी तो थी, क्यों- अभी- कौन कातिल कौन नहीं, मुंसिफ। मैं कह रहा हूँ, हाँ। इतनी बात मैंने कह दी। अब ये बताइए, जी, आप अब इसके मुझसे आगे पूछ इनको लीजिए, कह देना चित्रा जी, चाहिए। मैं बता अच्छा देता ये बताइए, पूछिए तो ये आप मुझसे ये पूछो, मैं आप ही से पूछा हूं मैं। ये बताइए कि चचा ही क्यों अलग हो गए। हाँ। और चचा भतीजे अगर अलग हुए और जिस तरीके से 4.5 साल का फिर सुलूक आ किया, गए, अब साथ में आ गए। अब तो देखिए, ये भी आप मुझसे पूछे, मैं उत्तर दूं। जब है ना चुनावी मोहब्बत, सारी वो छूट- अगर चुनाव के दौरान अपने संसदीय इलाके में आ जाएं तो कहेंगे चुनाव के ठीक पहले ही मोहब्बत क्यों जगती है। अरे आप भी 40 सालों का राजनीति का आपका अनुभव, जी। समाजवादी इतने बड़े नेता आप, जी। आपको भी 17 में जाना पड़ा था और जब लगा कि चुनावी मोहब्बत अब अंदर आ रही है तो 2021 में फिर सपा में आ मैं गए। आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं इस सवाल पर कि जब मैं आया जिस दिन, उस दिन भी मैंने कहा और आज पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साथ कोई टिकट मांगने या कोई पद मांगने की दृष्टि से पार्टी में नहीं आया हूं। मेरा जो रिश्ता है वो पहले भी भावनात्मक था, आज भी भावनात्मक है। जाने की जो भी वजह रही हैं, वो कोई वजह ऐसी नहीं है जिसका उल्लेख मैं आपके सामने कोई करूं। अपना परिवार मुझे- छोड़ मुझे- के चला जाए मुझे मैं और बताऊं, आप उसको हल्के में कहेंगे कि नहीं, उसको ज्यादा नहीं, गंभीरता से नहीं लिया जाए। आप मुझे बोलने देंगी तो मैं इसको स्पष्ट करूंगा। वो एक ऐसी स्थिति थी जिसका उल्लेख कर पाने में मुझे आज भी कठिनाई होगी कि मैं उसका उल्लेख नहीं कर सकता और उसमें मैं अपने अब उसको छोड़ दीजिए, मैं अपने बिल्कुल। पार्ट पर नहीं, ही नहीं, बात छोड़ मानता दीजिए। हूं। देखिए, मैं अपने इन- पार्ट पर इनमें ही बात बड़प्पन मानता है, हूं छोड़ दीजिए। कि मेरे लिए अपनी जिंदगी में जो सबसे दुखद पल रहे होंगे उसमें से एक दुखद पल रहा होगा जब मैं छोड़ करके गया। लेकिन मैं ये कह सकता बहुत हूं, भावुक कुछ- भी हो गए मैं थे ये अभी कह ज्वाइन सकता हूं करते कुछ समय कुछ दोबारा। पाने के लिए और नहीं आज गए भी। थे। अच्छा, ये मैं और कह सकता हूं कुछ निश्चित। पाने के लिए नहीं अब गए मैं थे। सम्मान बचाने के लिए गए थे। मैं अंबिका भाई मैं आभारी के हूं व्यक्तित्व आपका। को जानता हूं। मैं आभारी हूं आपका। मैं कोई पद पाने की लालसा से राजनीति में किसी उपलब्धि के लिए न गया था, न किसी राजनीति में किसी उपलब्धि के लिए आया हूं। ये कभी भी तो मेरा हैं, व्यक्तिगत ये मामला शायर भी हैं और सुनाएंगे। जिसका अलग दिल स्थिति है। ये संवेदनशील अब तो है। आपको सुनाना अच्छा, पड़ेगा। संवेदनशील है। अगर शायद ये- दिल अंदर हाँ, है तब एक- तो एक आपको सुना दी, दो सुनाना लाइन सुना पड़ेगा। दी। देखिए, अंबिका जी। हमारी तो बाद में सुनिए। नहीं। अभी जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं और जो
जो सरकार कर रही है नहीं, उन लाइनों में अपने आप परिभाषित हो दर्द जाएगा। भी बताइए। उन लाइनों में परिभाषित हो मैं जाएगा। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, केवल 2 लाइन आपको एक कह दीजिए, अपने आप परिभाषित हो जाएगा। दर्द का बयां अपने आप राहत छलक इंदौरी का के सुना छलक रहे के। हैं। अब या तो राहत राज साहब को नहीं राज ही रहने दो, तो कोई बात ही नहीं। राहत साहब नहीं फिर तो है। हम कहते हैं चलिए ठीक राहत है। इंदौरी- अगर अंबिका भाई नहीं कहना चाहते मैं तो कह रहने रहा हूं, दीजिए। मैं कह रहा नहीं, ना हूं, कहने मैं दीजिए, कह रहा कोई हूं, दिक्कत मैं नहीं। कह रहा हूं, आज जो स्थिति है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, एक तरफा एक ढंग से जिसको जो चाहे उसको परिभाषित कर दीजिए, जिसको जो चाहे उसके लिए दंड सुना दीजिए, जिसको जो चाहे उस पर बुलडोजर चला दीजिए, और जो सबसे कहाँ बड़ा ले माफिया- गए? एक ये मिनट सुन कहाँ तो ले लीजिए, गए? अरे सुन तो लीजिए, वो अरे पूछ शेर रहे कह हैं, रहा हूं। आपके राहत दर्द की इंदौरी बात का पूछ शेर रहे सुनिए, हैं। शेर अब आप सुनिए, शेर सुनिए ना। अरे अब शेर सुनिए। अरे। राहत इंदौरी ने कहा कि मुंसिफ भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, कातिल भी तुम। दलील भी तुम, जिसको चाहो हराम कह दो और जिसको चाहो हलाल कर दो। ये तो ये जवाब दौर हुआ है नहीं। आज का। ये तो उनका जवाब ये- हो नहीं। ये चित्रा दौर जी ने है जो आज। सवाल पूछा वो जवाब तो हुआ ये नहीं। दौर है आज का। अब उन्होंने अपनी बात कही तो एक शेर आपको भी सुनाना ये पड़ेगा। दौर है आज का। आपको देखिए, भी कुछ लाइनों में तो इनको अब जवाब हमारे देना ही दिल में कोई पड़ेगा दर्द ही नहीं है, इसलिए कहाँ छलक के आएगा। हम तो जिंदगी इसी तरीके से बस कोई दर्द हैं। नहीं है, कोई कुछ- मलाल नहीं है। कोई मलाल नहीं, जिंदगी के साथ बहुत है। और मुझे देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज अंबिका बहुत दिनों बाद मिल गए। हाँ। और मिल गए, हम ऑन एयर हैं इसलिए बहुत बातें ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज अंबिका जी ने जो कह दिया वो अपने आप में काफी है। और मुझे लगता है कि उसका जवाब मैं क्यों दूं, लेकिन अब कहीं न कहीं एक ये युवा- मतलब बहुत अच्छा है कि सारी दिल की बातें आपने जगदम्बिका जी को बता के रखी हुई हैं। देखिए, उनको ऐसा है। सारी दिल की बात आपकी पता है ना? देखिए ऐसा है कि हम साफ दिल के लोग हैं, जो पूछेगा उसी को बताएंगे और जो नजदीक होगा वही जानेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं हाँ। जो ऐसे वादे करें, जो इतनी पेच रखें, जो कहें कुछ मुंह में राम बगल में छुरी। ये हमारे तो है जब नहीं। इतनी नजदीकी हम थी तो वो साफ ये नहीं सुथरे बोले लोग कि हैं। इधर आ जाओ। हमारे जो दिल में है हाँ वो साहब, हमारी आप जुबान नहीं पर बोले है। कि इधर आ जाओ, जो हमारे हमारी दिल पार्टी में है वो नहीं। हमारी जुबान पर है। नहीं। सवाल व्यक्तिगत रिश्ते, राजनीतिक रूप से हम लोग हमेशा अलग रहे, लेकिन इंसान अच्छे हैं। इनकी मैं फिर पार्टी कह का रहा हूं, क्या होगा? अब जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत ये लगा रहे हैं। बहुत देर हो गई, जी बहुत देर हो गई। जी जी। मतलब बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते। वो कह रहे हैं बहुत देर हो गई। मेरे आने की देर छोड़िए, लेकिन प्रदेश की जनता का फैसला अपनी जगह पर बड़े वक्त से है और 2022 का चुनाव होने दीजिए। अपने आप अच्छा, ये ये फैसला पूछिए। जाहिर है और ये फैसला सबके सामने आएगा। अखिलेश मैं यादव जी की अंबिका जी से सरकार सवाल आने नहीं वाले कर रहा समय में हूँ, आपके पूर्ण बहुमत माध्यम से से बनने जा रही है। आपके माध्यम से अखिलेश जी से सवाल कर रहा हूँ कि 4.5 साल क्या करते रहे। अब 4.5 साल बाद जब चुनाव आ जाए तब शिवपाल जी की याद आएगी कि अब शिवपाल जी से फिर रिश्ता ठीक कर लें, या फिर अखिलेश जी को 4.5 साल बाद आए कि अब हमको रथ यात्रा निकालनी है। शिवपाल जी ने मुझसे बातचीत में यही तो कहा है कि अब अखिलेश ही हमारे नेता हैं। नहीं, वो- स्वीकार कर लिया उन्होंने। देखिए, तो लोग का शिवपाल झगड़ा जी- तो अब खत्म हो रहा है शिवपाल ना। जी- अच्छा, उनका शिवपाल जी झगड़ा जिस- खत्म होने से बीजेपी को तो दिक्कत नहीं है नहीं, कोई कि दिक्कत पिछली नहीं। बार झगड़े में तो शानदार अच्छा, हो ये गया बताइए, था। सपा इटावा बसपा मैनपुरी एक हो उस पूरे जाए, इलाके चित्रा में। जी, हाँ। सपा बसपा एक हो जाए और उसके बाद भी हमें 65 सीटें मिले, 2 युवा एक हो जाएं, राहुल गांधी अखिलेश, कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे? कौन एक्सपेरिमेंट बचा है यूपी में? वो हिंदुत्ववादी ले आ रहे हैं बार नहीं, बार। हम आप लोग कहाँ तो लाए? बता रही है नहीं, हिंदुत्ववादी चुनाव में हैं। हम कभी हिंदुत्ववादी नहीं, गोडसे ये राहुल वादी गांधी हैं। ला रहे हैं। ये राहुल गांधी ला ये रहे हैं। रहे हैं। हाँ, हम तो आपने सुशासन राहुल की गांधी बात का कर रहे जिक्र हैं। किया। हम देखिए, आखिर रोज हम लोग क्या प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? उद्घाटन में, विकास की योजनाओं में। आज 27 परियोजनाएं करेंगे, कल अगर अमित शाह जी प्रयाग में आएंगे तो वहां उद्घाटन करेंगे योजनाएं। तो हम तो विकास का हमारा एजेंडा है, हमारा सुशासन का एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास का एजेंडा है, सबके विश्वास का एजेंडा है। और आज हमने गांवों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आज हम 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त खाद्यान्न दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ये बात तो उत्तर सच प्रदेश है, की भी अंबिका सरकार जी। दे रही देखिए, है, अगर सबको फ्री में आवास दे जो- रहे हैं, देखिए, जो सबको आवास समाजवादी दे रहे हैं। पेंशन देने का फ्री काम, में अनाज, समाजवादी सबको पेंशन आवास, देने का गरीबों को। प्रधानमंत्री किसान और सम्मान बड़ी निधि में बड़ी 6 दिलचस्प बात। अब अंबिका बहुत सुन लो, दिलचस्प बात है अंबिका सुन कि लो, ये योजना ये भी- काम आएगा ये तुम्हारे। योजना भी चुनाव अंबिका तक ये- है। सुनने अंबिका से ये काम काम आएगा। आएगा, हाँ। ये काम आएगा। हाँ, ये योजना सुन भी लो। चुनाव तक है, आखिर मार्च ये- तक है। नहीं, ये बात जब 19 में, आपको याद होगा 24 फरवरी को, 19 के पहले 24 फरवरी 19 में गोरखपुर में लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जी। और एक दिन में 3 करोड़ डिजिटल ट्रांसफर हुआ, 2-2 हजार रुपया। तो सब ने कहा ये 19 का चुनाव है और 19 का चुनाव खत्म होगा, क्योंकि 75,000 करोड़ किसान के खाते में सीधे डिजिटल माध्यम से जा रहा है, और चुनाव के बाद खत्म हो गया।
19 का चुनाव खत्म हो गया, 20, 21, 22, 3 साल हो गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चल रहा है ना। और पहले तो 2 हेक्टेयर का कैद था, अब चाहे अंबिका जी किसान हो, चाहे हम हो या गरीब हो, सब किसानों को चाहे बीज के लिए उन्नतशील, चाहे खाद के लिए, पेस्टिसाइड के लिए पैसा मिल रहा है। तो ये कहना कोई योजना हमने चलाई है, उस योजना को पूरा लेके जा रहे हैं। अब लाभ तो करें, किसानों की जो किसानों के किसानों मुद्दे के पर प्रति तो जो उन्होंने दृष्टि है, प्रधानमंत्री ने किसानों माफी की भी जो मांगी। दृष्टि है, तीनों किसानों कृषि से कानून माफी वापस मांगने भी की ले आपको लिए। जरूरत पड़ रही है। ये हमारा किसान बड़प्पन है। दुर्घटना बीमा अच्छा, राजस्व प्रधानमंत्री मंत्री ने के अगर हैसियत से कोई मैंने लागू किया पीएम पूरे अगर देश माफी में, मांग रहे हैं मैं तो बताता बड़प्पन है ना हूं, मैं उनका। बताता बड़प्पन हूं। नहीं है। किसानों चित्रा के लिए जी, किसान हम अंबिका दुर्घटना जी से बीमा माफी की योजना- मांगे और अंबिका जी कहें उसके बावजूद हमको मैं तो बता ये रहा हूं तोहमत और लानत भेजें। किसान दुर्घटना और कब? बीमा जब जैसी 6 योजना उत्तर घंटे प्रदेश में 6 घंटे सबसे पहले पार्लियामेंट हमने में क्या बहस है? हुई, लोकसभा में 6 घंटे हम इनके थे जयंत चौधरी नहीं, के इनके- साथ राकेश टिकैत हवन कर रहे हैं। बताइए। मुश्किल न कर दें आपके लिए। अरे क्या मुश्किल करेंगे किसान दुर्घटना राकेश, बीमा, आप ये बताइए किसानों कि के जब लिए उन्होंने सारी कहा योजनाएं- कि तीनों किसान बिल, मतलब जब आंदोलन था और उसके बाद तीनों बिल वापस भी हो गए, उसके बाद भी राकेश ने कहा हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो देखिए वो आंदोलन आप ये किस तरह से था, इनके साथ जा तो रहे हैं देखिए क्या पूरे देश में आंदोलन माफी था। मांगने साथ जा रहे हैं से क्या माफी मांगने से उन अब 700 नहीं, किसानों अच्छा, की जो सुनिए, अच्छा। मृत्यु हुई वहां, वो खत्म नहीं हो जाएगी। अरे, माफी मांगने से नहीं हो जाएगी। मेरा सुन लीजिए, आप मैं- कोई- मुझे आप कहने कोई देंगे तो मैं संख्या कहूंगा। नहीं। राज्यों, आपने अपनी बात किस कहनी, मुझे राज्य कहने में दीजिए। आंदोलन था? आप मुझे चित्रा अपनी जी, बात कहने दीजिए। दिल्ली का मैं बॉर्डर, बताता हूं गाजीपुर आपको। बॉर्डर छोड़ दिया, 700 सिंधु बॉर्डर किसानों छोड़ की दिया। जो सरकार की मृत्यु ओर हुई, से आंकड़ा मना कर 700 दिया गया। किसान, आंदोलन में राज्यों ने 700 कोई संख्या किसान जो भेजी। वहां मरे, वही जो मैं और कहने जा आपने रहा था। आज इतनी वो जिद, कह रहे हैं कि किसी की मौत नहीं हुई है किसान आंदोलन में। देखिए ये कुछ भी देखिए, मैंने कहा ना आपसे, सदन में ये बात मैंने कही। राहत मैं नहीं इंदौरी कह का रहा शेर हूं। पढ़ा आपसे। ये राज्यों के आंकड़े हैं। हाँ, देखिए, राज्यों चित्रा जी, के अगर आंकड़े। जगदम्बिका राज्यों के पाल को आंकड़े। कहेंगे, अच्छा, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ हाँ। कि आखिर फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र जो में अगर राज्यों कोई- के आंकड़े मेरी होंगे- बात सुन लो डियर, कोई सवाल पूछेगा, चाहे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष, गवर्नमेंट जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है। तो जब सवाल पूछा गया, तो जब सभी राज्यों से, चाहे पंजाब में कांग्रेस की सरकार हो या किसी राज्य में, राजस्थान में कांग्रेस की, सारे राज्यों ने किसी राज्य ने नहीं कहा कि किसान आंदोलन में एक मौत हुई। सर, पंजाब लेकिन में वही सरकार बात है ने ना। तो- नहीं, पंजाब लेकिन में सरकार ने एक मुआवजा सेकंड दिया है। सर, लेकिन यही तो दिक्कत तो हो गई क्यों ना। नहीं केंद्र में भेजा? देखिए, आप किसान देखिए, ये आंदोलन बात- में किसानों की मौत होगी, राज्य आंकड़े ये नहीं बात- देंगे, कहा जाएगा मौत नहीं हुई है। अब ये- कोरोना में इससे जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, कहा जाएगा राज्यों ने आंकड़े नहीं दिए हैं, ऑक्सीजन में किसी की इतनी मृत्यु नहीं बेशर्मी हुई। की बात तो क्या बयान ये में तो- कोई ये तो कह दे, दिक्कत मंत्री ये बात- खड़ा होकर अंबिका सदन शोभा में नहीं कि देती। ऑक्सीजन नहीं मिली। अंबिका शोभा मैं नहीं मेरी देती। बात सुने, बेशर्मी की बात। ऑक्सीजन, आप संसदीय हैं, अरे मैं सच ऐसा कह रहा कहाँ हूं। बोलते हैं? ऐसा नहीं आप बोलते, मेरी बात मर्यादित सुने। ढंग से बोले। देखिए, आप ये मैं- अच्छा, बताइए, मैं आप अपने- ये बताइए। मैं क्षमा प्राप्त, मैं अपना नहीं, ढंग ठीक कर लेता हूं। धन्यवाद, मेरी बात धन्यवाद, सुनिए। धन्यवाद। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहें कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। आज तक जिस चैनल पर हम बैठे हैं, अगर उसकी रिपोर्ट में रोज दिखाया जाता रहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प के मर रहे हैं और ऑक्सीजन की सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, लाइन लगाने में लोगों की हालत है, और सरकार जवाब देती कि कोई मरा ही नहीं, और आप किसानों के बारे में इस तरीके की बात अगर कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि गंगा की लहरों पर मध्य धारा में भी बैठ करके अगर झूठ बोला जा सकता है, सर, तो आप ये लोग भी तो बात नहीं थे ना। तो ये बात कुछ लोग ही आम कहे जा आदमी सकते जब हैं। संघर्ष कर रहा था तो तभी हो विपक्ष की भी सकता। जिम्मेदारी तभी है हो ना। सकता। तभी अगर हो यहाँ सकता। पर सरकार आप लोगों ने ये भी चलाई है, चित्रा जी, आंकड़े अंबिका जो साहब, है- बोलने दो। अंबिका साहब, अब बोलने अंबिका दो। साहब, अंबिका चित्रा साहब, जी, चित्रा जब लोग जी, संघर्ष एक कर रहे हैं, उदाहरण आप बता लोग दीजिए। वहां से मेरा वाक्य बताइए। पूरा हो जाने दीजिए। हमारी चित्रा रिपोर्ट जी, में हम अरे विपक्ष आप ही को को भी वक्त ढूंढ मिल रहे रहा हैं। है, आप ही को हमारी वक्त रिपोर्ट मिल में रहा हम है। ट्विटर के अलावा विपक्ष को भी ढूंढ रहे थे अगर आप कि आम आदमी के साथ नहीं, कौन खड़ा है। अखिलेश मैं यादव सिर्फ एक वाक्य अगर बोलूंगा। 4.5 मैं साल एक वाक्य बोलूंगा ट्वीट सिर्फ। करने के मैं- सिवाय मेरा किसी एक वाक्य जिले के होगा, मैं आपको अस्पताल में बताऊं। गए हूँ, एक उदाहरण बता दी। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत बोलिए। बताइए, भैया, एक हम अस्पताल एक बताइए वाक्य मुझे। सुन लीजिए। अस्पताल में एक गए हूँ। वाक्य सुन लीजिए हम आप लोगों ने संगठन ही सेवा है, आप जेपी देखिए, नड्डा जी ने कहा। एक वाक्य हम सुन लोगों ने लीजिए, बस मास्क मैं बोलूंगा। बांटा, पीपी किट बांटा, लोगों को खाद्यान्न एक बांटा। वाक्य कार्यकर्ता बोलूंगा। भी, एक भाजपा वाक्य का बोलूंगा। कार्यकर्ता भी, हम कोविड के दौरान निकलते रहे। वो मुझे अस्पताल पूछ मुझे रहे हैं, एक बता वाक्य दीजिए, मैं दो बता बार रहा हूं। कोविड हुआ। अस्पताल मैं में बता रहा गए हूं थे, ना, बताइए, मैं बता रहा हूं। बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आपने स्वास्थ्य कहीं मंत्री दिखाया स्वास्थ्य आज मंत्री तक में अखिलेश यादव को कोविड के दौरान किसी अस्पताल में आप जाते हुए मुझे दिखाया? मेरी बात तो कहने दें आपकी कि बात तो स्वास्थ्य आप कहें। मंत्री अगर सदन में खड़े होकर कहते फिर वहीं ले हैं जा कि रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, और आप जैसे जिम्मेदार नेता अगर ये कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन में एक साल में जिस हालत में रहा उसमें किसी किसान की मृत्यु नहीं किसानों हुई, के तो इससे बड़ा आंदोलन भी को कोई अब तो विपक्ष इस- अपने तो इससे हथियार बड़ा के कोई रूप में झूठ तो नहीं हो इस्तेमाल सकता कर रहा है चित्रा ना। जी, आप लोगों को भी अगर- लग रहा है कि साल भर मेहनत मशक्कत तो इससे- लोगों ने किया, अरे वाह वाह नहीं, भाई, नहीं, नहीं। अब तो हमारे लिए बहुत मैं वो फायदा नहीं हो कह रहा हूं। जाएगा। लेकिन किसानों अगर- के कंधे पर अगर बंदूक इससे- रखकर चलाने चित्रा की जी, कोशिश चित्रा विपक्ष जी, की ओर से तो नहीं चित्रा किया जी, जा चित्रा रहा है। मुद्दा है इससे ना, भी बड़ा अगर कोई किसान झूठ घर हो में सकता बैठ गया, है, उसके तो पीछे मुझे खड़े पता हो नहीं। गए,
उसके इससे पीछे भी खड़े बड़ा हो गए। अगर कोई वो झूठ हो पूछ सकता रहे हैं है। कि अखिलेश जी बताइए मैं कह कौन रहा से हूं, अस्पताल में बात गए मैं थे? पूछ एक लूं, लाइन में इससे बताइए, बड़ा खत्म कोई हो झूठ गया। नहीं हो सकता। चित्रा जी, महंगाई जैसा विषय है जिसको जनता से शायद जुड़ा हुआ हो,
193 में स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ने उसको स्वीकार किया। 6 दिन तक लोकसभा के एजेंडे पे महंगाई पे चर्चा थी 193 पे। उसके बावजूद सदन नहीं चलने दिया, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद थे, चाहे कांग्रेस पार्टी के, चाहे तृणमूल कांग्रेस के थे। आप ये कौन सी बात हुई? आप पार्लियामेंट्री वैल्यूज में, आप डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में विश्वास रखते हैं, आप डिबेट डिस्कशन डिसप्शन में विश्वास रखते हैं, खाली सदन को व्यवधान होगा। वेंकैया नायडू जी ने क्या कहा कि सदन कहाँ जा रहा है, वक्त हमें इजाजत देना है। माफी के साथ आप दोनों लोगों का धन्यवाद मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। यकीनन मुद्दे बहुत सारे हैं और चुनाव स्तर पर हैं, तो लिहाजा एक दूसरे के मुद्दे गिनाने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से की जाएगी। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यकीनन 40 सालों का दोनों का अनुभव है, अपनी अपनी पार्टी के काम आएगा। लेकिन किस पार्टी की जीत होती है, किसकी हार होती है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।